हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और ये देखिए मेरा हिबिस्कस प्लांट और ये मेरा नया प्लांट है। तो मैं जो नर्सरी से लाई थी इसमें से एक प्लांट ये है और इसका कलर जो है वो कुछ रेड ऑरेंजिश जैसा है। तो मेरे पास ये वैरायटी नहीं था तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा ये कलर, तो मैं ले आई हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, प्लांट ख़रीदते वक्त ध्यान रखना है, प्लांट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, हेल्दी प्लांट होना चाहिए, तभी प्लांट ख़रीदना चाहिए। तो अभी आप नर्सरी से हिबिस्कस ख़रीद सकते हैं, बहुत सारे वैरायटी में मिल रहे हैं। और नर्सरी से लाने के बाद फ्रेंड्स, प्लांट को बिल्कुल धूप में नहीं रखना है, सेमी शेड में रखना है या आधे 1 घंटे की धूप मिल जाए तो काफ़ी है। और पानी का ध्यान रखना है क्योंकि अभी समर है, तो कैसी मिट्टी में लगा हुआ है इस बात का ध्यान कीजिएगा और कब पानी देना है, नहीं तो नया नया प्लांट लाने के बाद ही मुरझा सकता है। तो नर्सरी से लाए हुए प्लांट को कैसे केयर करनी चाहिए इस पर डिटेल वीडियो है, आप देख सकते हैं। और आज जो मैं बताने वाली हूँ वो है फ्रेंड्स, तो ये हमारे जो सारे हिबिस्कस होते हैं, सारे ही प्लांट एक जैसे ग्रोथ तो नहीं करते और कुछ वैरायटी ऐसे भी होते हैं जिनकी ग्रोथ कुछ स्लो होती है। तो ये इस तरह की वैरायटी का प्लांट है। इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी नहीं होती, धीरे धीरे होती है, लेकिन इसकी जो प्लस पॉइंट है वो है इसमें कंटिन्यू बड्स बनती रहती हैं। तो अभी इस प्लांट में पत्तियां छोटी हो रही हैं और बड्स भी छोटे हो रहे हैं। तो मुझे इस प्लांट को अच्छे से फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा। और जो एक गलती मैंने किया है वो है, मैंने इस प्लांट को पूरे दिन के धूप में रखा है, तो इसकी वजह से भी प्लांट की ग्रोथ कुछ रुकी हुई है। तो आप भी एक ज़रूरी काम कीजिए फ्रेंड्स, अगर आपका प्लांट पूरे दिन के धूप में रखा है तो कोशिश कीजिए इनको पूरा दिन का धूप ना मिले और किसी भी तरह से इनको कुछ शेड इनको मिले दोपहर 12 बजे के बाद, क्योंकि ये पूरे दिन के धूप नहीं चाहिए इनको। ये हाइब्रिड हिबिस्कस होते हैं। और ये देखिए मैंने हल्की गुड़ाई करके इसमें वर्मी कंपोस्ट दे रही हूँ। तो कावडंग कंपोस्ट अभी मैं थोड़ा कम ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि अभी बारिश नहीं हो रही है और धूप बहुत ज़्यादा है, तो वर्मी कंपोस्ट दे रही हूँ। और हल्की गुड़ाई किया है क्योंकि अभी रूट को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है और इनके जो न्यूट्रिशन है इनको पूरा देना तो पड़ेगा, नहीं तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। और इनके जो रूट है इनको भी बहुत ज़्यादा गर्मी सहनी न पड़े, इसके लिए आप पॉट को किसी भी स्टैंड में रखें ताकि नीचे से इनको गर्मी कम मिले। और ये है एप्सम सॉल्ट। तो एप्सम सॉल्ट सिर्फ 2 ग्राम दे रही हूँ, यानी हाफ चम्मच से भी कम मैं प्लांट में यूज़ कर रही हूँ। और एप्सम सॉल्ट प्लांट के लिए ज़रूरी होता है। तो एप्सम सॉल्ट एक ऑर्गेनिक चीज़ होती है, यानी मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम प्लांट के लिए ज़रूरी है और इसकी ग्रोथ जो रुकी हुई है इसके लिए देना ज़रूरी है। और प्लांट की जो बड्स छोटे हो रहे हैं, पत्तियां छोटी हो रही है, इसलिए मैग्नीशियम सल्फेट ज़रूरी है देना। तो ये है स्वर्ण मोती, ये है ह्यूमिक एसिड। तो ह्यूमिक एसिड मैं प्लांट में दे रही हूँ ½ टीस्पून। तो इससे प्लांट में जो रूट सिस्टम है बहुत ही बढ़िया से ग्रो करती है और प्लांट की जो मिट्टी में जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है इनको भी ये एनहेंस करता है और मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। तो ये प्लांट में देना ज़रूरी है। तो ऑनलाइन बहुत सारे कंपनी का ह्यूमिक एसिड मिलता है, आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। और ये देखिए पोटाश, तो आपको अच्छी फ्लावरिंग के लिए पोटेशियम फर्टिलाइज़र प्लांट को देना ज़रूरी है। तो आपके पास अगर ऑर्गेनिक पोटाश मौजूद है तो दीजिए, नहीं तो ये रेड पोटाश भी दे सकते हैं, इसको म्यूरेट ऑफ पोटाश भी बोलते हैं। तो ये रेड पोटाश नर्सरी में बहुत ही इजीली मिलता है और नर्सरी वाले ये हमेशा यूज़ करते हैं अपने प्लांट में, इसीलिए इनका प्लांट बढ़िया से फ्लावरिंग करता है। और ये नर्सरी सीक्रेट फर्टिलाइज़र है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। ये केमिकल पोटाश है, तो ये पोटाशियम प्लांट के लिए ज़रूरी होता है। तो आप ऑर्गेनिक पोटाश दे सकते हैं, जो बनाना पिल का फर्टिलाइज़र या अनियन पिल का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। इस पर डिटेल वीडियो दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और पोटाश मैंने सिर्फ यहाँ पे 2 ग्राम दिया है, यानी ½ टीस्पून से भी कम दिया है।
इस प्लांट में, और देने के बाद अच्छे से पानी दे देना है। तो नर्सरी में हमेशा इस तरह के फर्टिलाइज़र दिए जाते हैं, तो इसलिए इनके प्लांट में बढ़िया से फ्लावरिंग होती है। तो हमेशा हमें केमिकल का सहारा नहीं लेना है। तो केमिकल जो फर्टिलाइज़र होते हैं ये बहुत सावधानी से यूज़ करनी होती है, इनका मात्रा का ध्यान रखना पड़ता है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अभी गर्मी भी है। तो ये मैं पोटाश फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ अपने हिबिस्कस प्लांट में। तो इससे पहले मैं अपने प्लांट को ऑर्गेनिकली फर्टिलाइज़ करती थी पोटाशियम फर्टिलाइज़र से। तो प्लांट को पूरा न्यूट्रिशन देने के लिए ये है बायोबिटा। तो ये है एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और ये सीवीड एक्सट्रैक्ट होता है, और इसमें 18 तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये मैं सिर्फ 1 ग्राम दे रही हूँ 1 लीटर पानी में, और कंपोस्ट देने के 5 से 6 दिन बाद इसको प्लांट के ऊपर स्प्रे करना होता है, और महीने में 1 ही बार इसको स्प्रे करना होता है पूरे प्लांट के ऊपर। तो इस तरह प्लांट को फर्टिलाइज़ कीजिए तो प्लांट में बढ़िया से फ्लावरिंग होगी। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।